तो इस बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में सियासी घमासान के बीच दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जबकि दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होगी। इससे पहले गुरुवार को जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। साथ ही आज जेडीयू की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें जेडीयू के फैसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में जेडीयू के अध्यक्ष पर फैसला भी हो सकता है। तो जेडीयू नेता केसी त्यागी ने यह बताया कि बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया। की बैठक होगी, 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद होगी। उसमें जो प्रस्ताव आएंगे उस पर चर्चा होगी। तो तमाम अटकलों और कयासों के बीच कल जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें जेडीयू नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक करीब 15 मिनट चली है, जिसमें नीतीश कुमार ने संगठन को मजबूत करने और लोकसभा चुनावों में जुटने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की है। साथ ही नीतीश कुमार ने आज होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के एजेंडे पर भी बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में जेडीयू राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव लाएगी, जो जेडीयू के भविष्य की रणनीति तय करेगा। नीतीश और ललन सिंह के दिल्ली पहुंचते ही जेडीयू में बदलाव और नीतीश की आरजेडी से नाराजगी की खबरों ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि अटकलें हैं कि लालू प्रसाद यादव ललन सिंह के जरिए तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इसकी भनक लगते ही नीतीश सक्रिय हो गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही उन्होंने जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और इस बैठक में शामिल होने के लिए ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों साथ साथ पार्टी दफ्तर पहुंचे। नीतीश कुमार और ललन सिंह पार्टी मुख्यालय में प्रवेश करते हुए पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है और इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। दोनों नेता बारी बारी से एक ही गाड़ी से निकले। नीतीश कुमार आगे की सीट से उतरे और ललन सिंह पीछे की सीट से उतरे। नीतीश के स्वागत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद थी। इन लोगों के सिर पर पार्टी की टोपी थी। भीड़ के बीच से नीतीश अंदर गए और उनके पीछे ललन सिंह भी चले गए। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक से पहले ललन सिंह ने जेडीयू में उठापटक की खबरों से जुड़े सवालों का जवाब दिया। जेडीयू दफ्तर पहुंचने से पहले ललन सिंह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और ललन सिंह की गाड़ी सीधा नीतीश के घर के अंदर चली गई। अंदर जाते समय ललन सिंह ने मीडिया से बात नहीं की और उनकी गाड़ी का शीशा नीचे नहीं उतरा। वो सीधा अंदर गए, गाड़ी से उतरे और नीतीश से मिलने चले गए। नीतीश से मुलाकात से पहले भले ही ललन सिंह ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने जेडीयू में उठापटक की खबरों से जुड़े सवालों का जवाब दिया। हालांकि इस दौरान उनके चेहरे में झुंझुलाहट नजर आई। वो मीडिया से नाराज दिखे। आ गए, दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचे हैं ना, अभी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं ना, तो मीटिंग नहीं होगी मेरी। ललन सिंह गुस्से में तो दिखे ही और इसी गुस्से में उन्होंने पार्टी में खींचतान की खबर पर फुल स्टॉप लगाया। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर ले, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इन सवालों का जवाब देने के बाद ही ललन सिंह नीतीश से मिले और फिर उनके साथ ही पार्टी दफ्तर पहुंचे। इधर आपको बता दें कि जेडीयू की बैठक पर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बैठक का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, 2024 और 25 में भाजपा की सरकार बना। एनडीए में जाने वाले नीतीश कुमार, ऐसा कोई मामला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा कोई गठबंधन जनता दल यूनाइटेड से नहीं होगा। तो कल जेडीयू पदाधिकारी की बैठक हुई, लेकिन आज जेडीयू की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। आज की बैठक में कई अहम फैसलों के साथ अध्यक्ष पद को लेकर चल रही अफवाहों को भी विराम मिल सकता है।
दरअसल आपको बता दें कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ललन सिंह को अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार हटा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है। तो वहीं जेडीयू में दरार की अफवाह को भी ललन सिंह ने अफवाह ही बताया है। इधर नीतीश कुमार ने इस बैठक को नॉर्मल बताते हुए वो वहां से निकल गए। पटना से भी उन्होंने यही जवाब दिया था। जिस तरह से पटना से दिल्ली तक अफवाहों का बाजार गर्म है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ललन सिंह की जेडीयू अध्यक्ष पद से विदाई हो जाएगी? क्या ललन सिंह के जाने से जेडीयू में टूट आ जाएगी? हालांकि आपको यह भी बता दें कि बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार किसी के नहीं हो सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं होगी। उन्होंने जॉर्ज को भी हटाया है, उन्होंने शरद जी को भी हटाया है, वो आरसीपी को भी हटाए, तो ललन सिंह क्या है? ये कौन खेत के लिए? सारे दरवाजे बंद हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई विधानसभा का कैंटीन है कि जाइए खा पी करके फिर इस फ्लोर से नहीं इस फ्लोर में चले जाइए। तो अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और जेडीयू में सियासी घमासान मचा हुआ है, जिससे निपटने के लिए नीतीश कुमार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर जेडीयू में फूट पड़ जाती है और पार्टी में भगदड़ मचती है, तब नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, इसकी संभावनाएं जो हैं एक नजर उस पर डाल लेते हैं। ग्राफिकली समझाने की कोशिश भी हम करेंगे कि जैसे कि नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है कि किस तरीके से जब फूट पड़ती है, तो जेडीयू में अगर फूट पड़ती है तब नीतीश बड़ा फैसला ले सकते हैं, खुद अध्यक्ष बन सकते हैं। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल भंग करने की भी सिफारिश कर सकते हैं। तो इस तरीके के कदम वो उठा सकते हैं, क्योंकि बगावत कहीं ना कहीं पार्टी में नजर आ रही है। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी वो कर रहे हैं। ये सब कुछ 29 दिसंबर को, यानी कि आज जो जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें ये बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बिहार की सियासी हालात पर नजर बनाए हुए है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने वाले 9 प्लेटफॉर्म्स का कारोबार भारत में गैरकानूनी घोषित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बाइनेंस, कुकॉइन, ब्रिटेक्स समेत 9 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजते हुए इनके यूआरएल ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखा है। इन सभी कंपनियों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को दरकिनार कर अवैध रूप से काम करने का आरोप लगा है। चलिए एक नजर अब डाल लेते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर किन किन कंपनियों को वित्त मंत्रालय ने नोटिस भेजा है। देखिए, और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें उल्फा को लेकर। देखिए, दिल्ली में इतिहास लिखा जाएगा आज। पूर्वोत्तर में चल रही भारत सरकार की शांति प्रक्रिया के प्रयासों के सिलसिले में बड़ी कामयाबी मिली है। असम में फैले उग्रवाद और उसकी वजह से हिंसा के संघर्ष को रोकने की दिशा में आज दिल्ली में भारत सरकार और उल्फा संगठन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा संगठन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।